तो आज का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, मानव नेत्र में दोष। एक वीडियो बनाई थी हमने मानव नेत्र के बारे में, उतली क्या होती है, कार्निया क्या होती है, रेटिना क्या होता है, आइरिस क्या होता है, वो बताया था। ठीक है। और जिन बच्चों की समझ में नहीं आता तो अपनी बुक्स सामने रखो। कई बार वीडियो अच्छी दिखाई नहीं पड़ती, ऐसा भी होता है, तो क्या करेंगे, बुक्स सामने रखो और सुनते जाओ, है ना, और बुक्स पर निशान लगाते जाइए। ठीक है। हाँ, कुछ सुविधाओं के अभाव में चीज़ें अच्छी दिखाई नहीं पड़ पा रही, लेकिन सुन तो पा रहे होंगे ना, ऐसा कोशिश करिए। ठीक है। तो मानव नेत्र में दोष 4 दोष मुख्यतः होते हैं, आप इनको देखते रहे। आगे तो अगर इसमें भी ध्यान रखना, जब न्यूनतम दूरी की बात हो, स्पष्ट दूरी की, स्वस्थ नेत्र की बात हो, तो 25 सेंटीमीटर बताई गई है जो स्वस्थ नेत्र की जो दूरी होती है। अधिकतम जो दूरी होती है या अनंत दूरी जो होती है उसको अनंत चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इन शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे आ जाते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट और दूर का मतलब है, कई बार नाम के अनुसार व्यक्ति क्या करते हैं, परिभाषा दे जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। नाम है निकट दृष्टि दोष। निकट का मतलब है निकट की स्पष्ट दिखाई देती है। ध्यान रखना, मैं फिर इस बात को बता रहा हूं कि निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब ऐसा नहीं कि निकट का दोष हो जाए। निकट का मतलब है निकट का तो सही दिखाई पड़े, लेकिन दूर की वस्तुएं सही दिखाई ना पड़े, स्पष्ट ना देख पाए। ठीक है। तो वही कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, जो नेत्र लेंस हमारा होता है उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है। और एक और बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आपको निकट की परिभाषाएं या निकट की चीजें याद है तो दूर की उसकी उल्टी है, विरोधाभास करती हैं। उसका व्युत्क्रम है, उसका क्या है, व्युत्क्रम है। उसका क्या है, उसका व्युत्क्रम है। दूर दृष्टि दोष। अब दूर से तुम्हें लगेगा कि दूर की स्पष्ट, क्योंकि दूर का दोष है, लेकिन दूर की स्पष्ट दिखाई देंगी, पास की स्पष्ट दिखाई ना देंगी। तो नाम के अनुसार इसकी परिभाषाएं नहीं है। नाम का मतलब है, नाम कुछ निकट बोलेगा तो दूर, निकट की सही दिखाई पड़ेगी, दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगी। दूर बोलेगा तो दूर की स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, निकट दृष्टि, निकट की जो स्पष्ट दूरी है वो दिखाई ना पड़ेगी। इसमें उसमें वक्रता त्रिज्या बढ़ रही थी, इसमें वक्रता त्रिज्या नेत्र लेंस की कम हो जाएगी। ठीक है। उसमें अवतल लेंस का प्रयोग हो रहा था, तो इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग होगा, उत्तल लेंस का। ठीक है। हम जो चश्मा लगाएंगे, अगर हम दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख पा रहे हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट देख नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा लेंस होता है हमारे चश्मे में, उत्तल लेंस। ठीक है। अगर इसका अवतल है तो इसका क्या होगा, उत्तल होगा। अगला पॉइंट, जरा दृष्टि दोष। जरा का मतलब है निकट हो जाए और दूर भी हो जाए, वस्तु क्या हो जाए, निकट की और दूर की दोनों ही स्पष्ट दिखाई न पड़े। जरा को मतलब थोड़ी सी वो भी, थोड़ा वो भी दोष निकट वाला, थोड़ा दूर दृष्टि वाला भी दोष। तो दोनों प्रकार का दोष ही जरा दृष्टि दोष कहलाता है, जिसमें ना तो निकट की और न पास की स्पष्ट दिखाई पड़ती। इसमें क्या होता है, जो हमारे नेत्र लेंस की जो मांसपेशियां होती हैं उनकी शक्ति कम हो जाती है, यानी कि वो कमजोर हो जाती है। हमारी जो नेत्र की संवेदन क्षमता है, जिनसे हम वस्तु देख पाते हैं, वो भी कमजोर हो जाती है। ठीक है। तो मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। इसका निवारण क्या होगा, जो दोनों ही प्रकार के दोष इसमें मिलकर बनी हुई है, तो इसलिए इसका निवारण होगा द्विफोकसी लेंस। उत्तल लेंस भी होगा इसमें और अवतल लेंस का मिश्र लेंस प्रयोग में लेके आते हैं, इसको द्विफोकसी लेंस भी कहते हैं। अब अंतिम जो दोष है वो मोतिया बिंदु है। कौन सा दोष है, मोतिया बिंदु। मोतिया बिंदु का मतलब है जो हमारे जो उम्र अधिक हो जाती है, दादा दादी, ठीक है, तो तुमने देखा होगा ऐसे प्रकार के कुछ लगा लेते हैं। उसमें ये होता है कि नेत्र लेंस हमारा धुंधला हो जाता है। क्या हो जाता है, नेत्र लेंस धुंधला, चलते रहे, नेत्र लेंस कैसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है। और धुंधला होने पर क्या होता है, वस्तुएं दिखाई कभी कभी बिल्कुल भी नहीं पड़ती, सब कुछ सफेद नजर आता है। ठीक है। तो इसको मोतिया बिंदु कहते हैं। उम्र अधिक होने पर ये दोष आने के प्रबल संभावना रहती है। ठीक है। इसका निवारण जो होता है शल्य चिकित्सा, क्योंकि वो जो नेत्र लेंस पर क्या होता है,
जो परत सी जम जाती है ना, सफेद सफेद धुंधला सा, उसको क्या करते हैं वो डॉक्टर्स लोग होते हैं, उस परत को थोड़ा सा हटाने की कोशिश करते हैं शल्य चिकित्सा से, उसे बोलते हैं सर्जरी। शल्य का मतलब है ना। तो ये कुछ मानव नेत्र के दोष थे, ये उनके आंसर्स हैं। अगर आपकी समझ में ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में बताएं। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो किताब सामने रखें और शब्दों को क्या बनाएं, आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे मैंने इसमें बोला निकट स्पष्ट, इसका मतलब है निकट की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। शब्दों को क्या बनाएं, आप सेंटेंस वाक्य बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज का जो महत्वपूर्ण पॉइंट था मानव नेत्र में दोष, वो कुछ इसी प्रकार है, ठीक है। ओके।